हे तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप खुश होंगे, हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे और एंजॉय करोगे अपनी फैमिली के साथ। सो ये वीडियो होने वाली है, ठीक है, 5 जून। और जो होल्ड में पड़े थे यार वो आ गए थे, और अब मैंने जैसे उनको एक्सेप्ट किया वो तो पहले से ही मेरे को ब्रीज्ड हुए में मिले हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अब वो लेट डिस्पैच होंगे, आज होंगे, तो इसलिए हमारे आज के और बाकी आए हुए थे, और बाकी होल्ड में से 3 ऑर्डर आ गए थे हमारे, तो इसलिए आज के हमारे ऑर्डर्स हो गए 5 तारीख के 13। तो यार देखो, रिटर्न का दिखाते हैं आज आपको। तो यार मीशो पे कुछ चीज़ें ठीक हैं, पर कुछ चीज़ें ना बहुत ज़्यादा दिमाग खराब कर देती हैं। मैंने आपको दिखाया था रिटर्न आए हुए थे, कस्टमर रिटर्न। मेरा 4% था भाई साहब कस्टमर रिटर्न रेट, 4%। और ये 4% से सीधा 14% आ गया यार, 15% मान लो इसे, सीधा 15% आ गया, क्योंकि 5 रिटर्न आ गए। और यहाँ पे ही शो कर देता है, यहाँ पर ही शो कर देता है कि कितने आपके डिलीवर्ड हुए हैं, ठीक है। जैसे हमें अभी ये भी नहीं पता कि वो रिटर्न जो है वो सही आएंगे या फिर रिटर्न गलत आएंगे। और बाकी की ये देख लो, कम हो गया है ये आरटीओ, ठीक है। यार देखो, ये कोई डीमोटिवेशन वाली वीडियो नहीं है, ठीक है। अब फिर कुछ लोग आके बोलेंगे कि यार बेफालतू की बात है तो ठीक है, आई नो बेफालतू की बात है, पर जो एक्चुअल में सेलिंग करना चाहते हैं उनके लिए बेफालतू की बात नहीं है। यार देखो, आप सेलिंग करना चाहते हो, ठीक है, तो आप मान लो आ गए, आपने अपना प्रोडक्ट चूज कर लिया, लिस्ट कर दिया, ऑर्डर हो चले गए आपके अच्छे खासे, आपका मन खुश हो गया। बट जब बाद में आपके पास कस्टमर रिटर्न आएगा या आरटीओ ज्यादा आएंगे, तो आपको ही अच्छा फील नहीं होगा, है ना। और आपको खुंदक आएगी कि यार किस मनहूस घड़ी में मैंने ये काम शुरू कर दिया, मुझे तो नुकसान ही नुकसान हो जा रहा है, घाटे हो जा रहे हैं। हाँ, होता है लॉस कस्टमर रिटर्न आने से, बट उसको हमें कैलकुलेट करना होता है, अपने मार्जिन में आपको ऐड करना पड़ेगा। बाकी मीशो के पैनल पे आप पेमेंट सेक्शन में चेकआउट कर सकते हैं, उसका सेटलमेंट वहीं हो जाता है। लाइक जो हमारे आरटीओ कस्टमर रिटर्न आते हैं, उसका जो सेटलमेंट होता है अमाउंट, मतलब कट जाता है वहीं पे अपने आप ही, और जो अमाउंट बचता है बाकी का हमारे पास आ जाता है। हमें दिख जाता है वहाँ पे कि हमारा कौन से ऑर्डर का कितना अमाउंट हमारा डिडक्ट हुआ है, ठीक है। तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं, अदरवाइज आप चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। अब अगर आप सोचो कि यार मीशो तो बेकार है, मीशो पे नुकसान ही नुकसान होता रहता है, फायदा नहीं होता, तो ऐसा नहीं है यार। देखो, मीशो पे ही लोग लाखों कमाते हैं, रोज का दिन के लाखों भी कमाते हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता दिन के करोड़ों भी कमाते होंगे, मुझे नहीं पता। मैं यहाँ पर आई हूँ अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए, ठीक है। अब मुझे अपने प्रोडक्ट सेल करने हैं। अब उसके लिए मैं पिछले 2 महीने में ना, तो 2 महीने में पिछली 3600 स्ट्रैटेजी ट्राई कर चुकी हूँ। हर लिस्टिंग अलग-अलग तरीके से मैं लिस्ट करके देख चुकी हूँ। एक ही लिस्टिंग, एक ही प्रोडक्ट को मैं कितने अलग-अलग तरीके से शूट करके देख चुकी हूँ। मैं धूप में भी शूट करके देख चुकी हूँ अपने प्रोडक्ट की, और मतलब ऐसे छाया, लाइटिंग 10 जगह से बदल के, प्रोडक्ट 10 जगह रख के, अपने घर का हर, मतलब अपने फ्लोर का हर कोना, छत का हर कोना, मैंने मतलब अपने प्रोडक्ट को सारे में रख के शूट करके देख लिया है। और कितने तो शूट मैंने डाले ही नहीं हैं, ठीक है। तो एडिट मैंने 3600 बार करके देख लिया है। तो हर प्रोडक्ट के लिए, हर सेलर के लिए अपनी एक अलग स्ट्रैटेजी होती है सेल करने की। देखो, स्टार्टिंग में मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरा मतलब ऑर्डर ही रेयरली आते थे मेरे पास ऑर्डर, ठीक है। बट अब मेरे पास धीरे-धीरे, मतलब धीरे-धीरे ग्रो हो रहा है पैनल। अब इतना नहीं हुआ है कि मतलब मैं कोई गाइड बन रही हूँ, या फिर मैं आपको इतनी अच्छी गाइडेंस दूँ कि आप पहले दिन से ही काम बढ़िया कर दो। आप ट्रिक्स सीख सकते हो, जितनी मुझे पता होंगी, जितनी मुझे आती है, वो मैं आपको बता दूँगी। और आपको ये सब कुछ चैनल पर ही मिल जाएगा, आपको इसके लिए मेरे को डीएम भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे मैं कम अवेलेबल रहती हूँ, यहाँ पर मैं ज़्यादा अवेलेबल रहूँगी, वीडियो आप बार-बार देख सकते हो, ठीक है? तो मैं वीडियोज़ बना रही हूँ, आप वीडियोज़ में से सब कुछ जान सकते हो, ठीक है? आप कमेंट कर सकते हो, अगर मुझे लगेगा कि हाँ, ये टॉपिक बहुत वास्ट है, इस पर वीडियो बनानी चाहिए, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगी, मेरे को कोई इश्यू नहीं है वीडियो बनाने में, ठीक है? उसके लिए मैं टाइम निकाल लेती हूँ। बाकी मैं रिसर्च भी करती हूँ, अगर आप सेलिंग करना चाहते हो, अगर आपने शुरू नहीं किया है, तो पहले प्रोडक्ट रिसर्च कर लेना प्लीज़। प्लीज़, 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 जो भी आपको सेल करना है, पहले जाकर देख लो जहाँ पे सेल करना है, ठीक है? उसके बाद ही प्लेटफ़ॉर्म पे उतरना, क्योंकि यार मीशो पे जो होता है बैंक सेटलमेंट अमाउंट आता है ना? मैंने लिस्टिंग वाली वीडियो में दिखा रखा है वो शायद, नहीं दिखा रखा है तो मैं एक और बना दूँगी लिस्टिंग की वीडियो, उसमें मैं बता दूँगी आपको, ठीक है? उसमें मैं बता दूँगी बैंक सेटलमेंट अमाउंट आता है उसमें, तो वो जो होता है, वो होता है जो मीशो हमारे बैंक में हमें ट्रांसफ़र करने वाला है, ठीक है? वो आपको आपके पेमेंट सेक्शन पे भी दिख जाएगा, ठीक है? कि कितने पैसे आपको मीशो से मिलेंगे, बट वो आपका प्रॉफिट नहीं है, ठीक है? वो प्रॉफिट नहीं है। और ना ही उसको आप लॉस कह सकते हो कि यार इतना सारा है तो ये लॉस है। नहीं, वो ना प्रॉफिट है, वो ना लॉस है। वो है वो पैसे जो मीशो आपको दे रहा है। अब आपको क्या-क्या लगाना है उसमें, प्रोडक्ट कॉस्ट, एडवर्टाइज़मेंट अगर आप रन कर रहे हो उसकी कॉस्ट, और बाकी जो आपकी पैकेजिंग कॉस्ट आ रही है वो सब लगानी है। रिटर्न जो आरटीओ वगैरह ये सब चीज़ होती है, उसका आपको कॉस्टिंग उसमें ऐड करनी है, ठीक है? और आपके जो ये है ना, जो अभी मैंने दिखाया है वीडियो में, कस्टमर रिटर्न की परसेंटेज जो दिखाई है, ये जितनी कम होगी उतना बेटर है, ठीक है? अगर ये बढ़े, जैसे मेरी पहले बहुत कम थी, मेरी 4-5 ही थी कस्टमर रिटर्न, क्योंकि ऑर्डर्स भी जब ज़्यादा नहीं थे। अब ऑर्डर भी ज़्यादा है तो ये भी थोड़ा बढ़ गई है। बाकी ये इससे हमें मतलब सीख लेनी चाहिए, अगर हम इससे कुछ सीखेंगे नहीं ना तो ये बढ़ती रहेगी अगर हम इसको इग्नोर करते रहेंगे। अगर कस्टमर को हमारा प्रोडक्ट अच्छा नहीं लग रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उसको इम्प्रूव करना है, हमें उसकी क्वालिटी इम्प्रूव करनी है।
ठीक है? उसका फैब्रिक और अच्छा करना है अगर आपका क्लॉथिंग आइटम है, मेरा क्लॉथिंग क्या है ये। बाकी आपको उसकी क्वालिटी अच्छी करनी है या आपको कुछ सीख देता है, या तो प्राइसिंग के अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्ट सही नहीं है या कस्टमर को वो सही नहीं आ रहा, कुछ ना कुछ तो इश्यू है उसमें, ठीक है? जैसे ही वो रिटर्न आए आप उसको देखो कि पहले तो कस्टमर रियल कस्टमर है, लाइक कुछ फेक कस्टमर्स होते हैं या फिर कुछ मज़े लेने के लिए ऑर्डर कर देते हैं। उन्हें अगर चीज़ पसंद आती है तो रख लेते हैं और गलत चीज़ रिटर्न कर देते हैं, ठीक है? दूसरा प्रोडक्ट भेज देते हैं वापस। या फिर ये हमारा कहीं बीच में भी हो सकता है, पर कस्टमर भी कर देते हैं ऐसा, तो हम कुछ कह नहीं सकते कि किसने किया है। तो कुछ फेक होते हैं बट कुछ रियल होते हैं और जो कि हमें कुछ सीख देते हैं, तो हमें उनसे सीखना चाहिए और उसको इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है? अब मेरे पास जो ये आएँगे उनसे मेरे को ज़रूर कुछ ना कुछ सीख मिलेगी। और अगर हम इससे नहीं सीखेंगे ना, तो मैं नहीं कह सकती कि हमारी कभी भी ये प्रोडक्टिव रहेगा हमारा सेलिंग, ठीक है? अगर आपको अपनी सेलिंग आपकी आपकी मीशो सेलिंग, अमेज़न सेलिंग, फ्लिपकार्ट सेलिंग, मैं भी ट्राई करूँगी, लाइक मैं अमेज़न पे भी अपना अकाउंट मैंने बना रखा है, सब कुछ हो रखा है उन पे भी। मैं उस पे भी थोड़ा-सा एक्टिव होंगी, अब मैं चाहती हूँ कि उस पे भी थोड़ा-सा देखूँ, बेसिक-बेसिक चीज़ें तो मुझे पता है उसकी भी। बाकी अगर आप रियल करना चाहते हो, तो आप स्टार्ट कर सकते हो, बाकी आपको ट्राई करना होगा, उसके बाद ही आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा इसमें, ठीक है? बाकी जो-जो चीज़ें मुझे पता चलती रहेंगी, वो मैं आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड करती रहूँगी। यहीं मैं वीडियोज़ बना-बना के डाल दूँगी, जो भी जैसे भी मेरे को कुछ भी ढंग की चीज़ जैसे मुझे लगे कि हाँ, आपको भी पता होनी चाहिए, मुझे भी अभी पता चली, अगर पहले पता होती मैं ये कर लेती, वो कर लेती, तो वो मैं आपको हैंड टू हैंड बता दूँगी। ताकि आपको डिले ना हो, ठीक है? प्लीज़ ट्राई करना, बट अगर आप स्टॉक मैनेज करने जितना बजट नहीं मेंटेन कर पाओगे, तो प्लीज़ पहले अपना बजट मेंटेन करो, देन वर्क करो, क्योंकि बिज़नेस में ई-कॉमर्स बिज़नेस में पैसा लगना ही लगना है। मैं आपको कोई बेकार की इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहती हूँ। हमारा भी पैसा लगा ही है, मतलब मेरा नहीं लगा, मॉम डैड का लगा है। हमारा पैसा भी लगा ही है भाई काम में। तो काम में पैसे तो लगना है इसमें, ई-कॉमर्स में। हम प्रोडक्ट कहाँ से लाएँगे अगर हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो, है ना? क्योंकि मीशो से तो हमें पैसे मिलेंगे 15 दिन 1 हफ्ते बाद, तो तब तक तो हमारा डिस्पैच डेट निकल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा तब तक तो। मतलब पहले आप अपने पैसे सेव करना शुरू करो काम के लिए, पर्टिकुलर इसी काम के लिए अगर आपको करना है और नहीं है अभी, अरेंज करो, ठीक है? उसको अरेंज हो जाए जैसे ही, उसके बाद आप काम करना शुरू करो और इसमें पेशेंस चाहिए यार, ठीक है? अगर आप पेशेंसली काम कर सकते हो, तो इसमें एंटर हो और लॉस बिल्कुल नहीं होगा आपका। अगर आप स्टार्टिंग से ही बढ़िया तरीके से उसमें लिस्टिंग करोगे, अपना वो अमाउंट मैनेज कर पाओगे अपना स्टॉक, ठीक है? और उसमें सब कुछ आप पहले से ही देख-दाख के उसमें एंटर करोगे फ़ील्ड में, तो बढ़िया होगा सब कुछ। यही चीज़ें अगर मुझे पता होती ना, तो सीरियसली मतलब इतना टाइम नहीं लगता, ना मैं लगाती इतना टाइम, ना वेस्ट होता मेरा इतना टाइम। गुस्सा आता है मेरे को कभी-कभी कि यार मेरे को चीज़ें नहीं मिली इस टाइम पर, मुझे पता नहीं चला। ये देर सवेर सही पर पता तो चल रही है, धीरे-धीरे पता चल रही है भले ही चीज़ें। हमें काम करना है खुले दिमाग से, ठीक है? खुले दिमाग से काम करेंगे, अच्छा काम होगा, बढ़िया काम होगा। अपना प्रोडक्ट आप खुद चूज़ करिए, ठीक है? मार्केट देखिए, अपना प्रोडक्ट आप खुद चूज़ करिए, किसी से मत पूछो यार। तुम्हें जो सेल करना है ना, वो सेल करो, ठीक है? सेल करने के रास्ते अपने आप खुल जाएँगे। तुम एक प्रोडक्ट चूज़ कर लो बढ़िया-सा, जो तुम्हें लगे। उसको रिसर्च करो अच्छे से। ऑनलाइन वेबसाइट पे आ जाओ और रिसर्च करो उसको अच्छे से, कैसे चल रहा है, अभी चल रहा है, नहीं चल रहा है, कैसा उसमें ऑर्डर्स कैसे आ रहे हैं लोगों पे, या कौन-सी रैंक कर रही है उनकी लिस्टिंग, ठीक है? ये सब चीज़ें आपको देखनी है अपने प्रोडक्ट के लिए, जो भी आप सेल करना चाहते हो। इसमें लगाओ भाई, टाइम लगाओ इसमें जितना लगा सकते हो, उसके बाद ही कुछ सामान घर में ला के रखो। हमारी गलती सबसे बड़ी यही हुई है कि हमने रिसर्च नहीं करी और उसके बजाय हमने सारा सामान दिसंबर में घर में ला के रख दिया। मॉम-डैड ने सारा सामान ले आए थे तभी, बहुत सारा सामान ले आए थे भाई ये तभी। उसके बाद हम लाए हैं सामान कुछ बढ़िया-बढ़िया सा, जो हम मार्च में लाए हैं, मार्च-अप्रैल में लाए हैं। अप्रैल में लाए हैं हम सामान, जो थोड़ा-सा रिलेवेंट सामान लगा है मुझे। मैं खुद जाकर देख कर आई हूँ, जब मुझे उसमें बिलीव हुआ है। मैं झूठ नहीं बोल रही कसम से, कुछ सामान ऐसा है जो दिसंबर से अब तक रखा है। तो ऐसे पैसा फँस जाता है, देखो हमारा थोड़ा पैसा इसमें फँसा हुआ है। अब देख लेंगे, इसका तो कोई जुगाड़ कर लेंगे, रास्ता निकल जाएगा, इसका अब आया है तो जाएगा भी खुद ही, देख लेंगे हम। पर मैं नहीं चाहती कि आपका पैसा बेफ़ालतू की चीज़ों में लग के और घर में पड़ा रह जाए। अगर घर में रह गया ना आपका प्रोडक्ट, भाई वो फँसा रह जाएगा, पैसा फँस जाएगा आपका, आपको दुःख होगा और ऊपर से काम स्टार्ट करने का। तो प्लीज़, अगर आप नहीं चाहते कि आपको ई-कॉमर्स बिज़नेस में लॉस हो, तो पहले से ही सब कुछ देख-दाख के और प्राइसिंग वग़ैरह बहुत ही ध्यान से सेट करना प्राइसिंग। बैंक सेटलमेंट के ऊपर मैं प्राइसिंग सेट करती थी अपनी। मैंने कोई लिस्टिंग ऐसी नहीं कर रखी थी पहले, जो कि जिसमें हमें फ़ायदा हो जाए, अच्छा ऑर्डर नहीं आया मुझे लगता है। क्योंकि पहले प्राइस ही मैं बेफ़ालतू के सेट कर देती थी, मुझे पता ही नहीं था कैसे करने हैं। हालाँकि मैंने बहुत वीडियो देखी थी यूट्यूब पे, पर फिर भी मुझे नहीं आया भाई करना, सही में नहीं आया। बट अब मेरे को पता चल गया है कि उसमें क्या-क्या चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है, क्या-क्या माइनस करना है उसमें, क्या-क्या ऐड करना है उसमें, ठीक है? तो उस उन सब चीज़ों को देख-दाख के आपको सेट करना है, बाकी धीरे-धीरे मैं इस चैनल पे वीडियो बना दूँगी जल्द, ठीक है? तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है ना? चिक, 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 चिक हो गई है अगेन, तो सॉरी उसके लिए। बाकी यार देखो कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं, कुछ चीज़ें मेरे को बोल के ही बतानी पड़ेंगी ऐसे आपको।
स्क्रीन पे क्या-क्या दिखा दूँ और ऐसे टू द पॉइंट में क्या-क्या बता दूँ, है ना? तो ठीक है, लोग मेरे को कहते हैं पर भाई मैं आपके लिए ही कर रही हूँ। अपने लिए तो मैंने कर लिया है बहुत कुछ और कर रही हूँ, करती रहूँगी, ठीक है? क्योंकि अभी तो शुरू हुआ है सब कुछ, अब धीरे-धीरे देखते हैं कैसे चलने वाला है सब कुछ। और जैसे-जैसे चलेगा मैं आपको बताती रहूँगी, आपको अपडेट देती रहूँगी और जिससे कि आप भी कर पाओ अपना, पहले से ही आपको नॉलेज हो हर चीज़ के लिए, उसके बाद आप एंटर हो इसी फील्ड में, ठीक है? तो देखो यार सीखो पहले, सीखो, सीखने के पैसे मत दो और फिर आप जब इम्प्लीमेंट करोगे उसमें पैसा लगाओ, ठीक है? सीखने के कोई पैसे-वैसे नहीं होते, ठीक है? सीखो आप फ्री में यूट्यूब पे इतना सारा कंटेंट है। उसके बाद आप पैसे लगाओ अपने स्टॉक में पैसे लगाओ, कोई कोर्स मत परचेज़ कर लेना स्टार्टिंग में ही कि भाई कैसे सेलिंग करें ये वो फलाना-ढिमकाना। ठीक है? पहले ट्राई करो खुद से, खुद की मेहनत जब आपकी मेहनत से आपके पास ऑर्डर आएँगे ना, सीरियसली में आप ग्लो करोगे और ऐसे मेरी तरह फ़िल्टर से ग्लो नहीं करोगे, एक्चुअल में ग्लो करोगे भाई। अगर आपके पास आपकी मेहनत से फिर पैसे आएँगे, ठीक है? तो प्लीज़ मेहनत करते रहो, ठीक है? और कंटेंट देख लो आप, जो भी आपको अच्छा लगे। जहाँ पे भी आपको सेल करना है, प्रोडक्ट देखो सबसे पहले और प्रोडक्ट है तो स्टॉक देखो, स्टॉक मैनेज करना सीखो, मैनेज और कैलकुलेट करना सीखो, बजट अपना, ठीक है? और बजट के साथ-साथ जो यहाँ पर लिस्टिंग करोगे उसकी कैलकुलेशन भी सीखो। सॉरी अगर आपको कुछ भी चीज़ बुरी लगी हो या फिर समझ ना आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। स्टे ट्यून्ड ऑन दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।